इस तरह का कल्चर हमारे छत्तीसगढ़ में क्या किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ये बहुत ही गलत। दुनिया के कोई भी दर्शक स्वीकार नहीं करेंगे। पर्दे पर रोमांस करेंगे ना तो दर्शक है वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और उन्हें बुरा लगेगा और वो टमाटर फेंक के मार। दुनिया में एक्टर एक्ट्रेस की कोई कमी नहीं है, तो आप सगे भाई बहन को ही साथ में काम करने की क्या जरूरत कि खुद को बदनाम कर रहे हैं। आजकल ना फैशन बन चुका है, खुद को बदनाम करो और नाम कमाओ। मार्केटिंग करने का ये एक नया फंडा, एक नया चलन शुरू हो चुका है दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे और आप लोगों के प्यार, माया, दुलार और आशीर्वाद से मैं भी बहुत खुश और सुखी हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा, बहुत ही इन्जॉय किया होगा, लेकिन अब त्यौहार की खुमारी कुछ कम हो चुकी होगी। तो दोस्तों अभी एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है और मेरे कमेंट बॉक्स में भी बार बार कमेंट आ रहा है कि सर जी इस पर आप अपने विचार प्रकट कीजिए। क्या खबर है? खबर ये है कि अभी एक भाई बहन की जोड़ी की न्यू मूवी आ रही है, माया बिना रहे ना जाए, ऐसी कुछ टाइटल है ना। तो उस मूवी में सगे भाई बहन हीरो हीरोइन का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? तो इस पर मैं क्या सोचता हूं दोस्तों, मेरा ये विचार है कि इस तरह का कल्चर हमारे छत्तीसगढ़ में क्या किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। अगर आज हमने इस मूवी को स्वीकार कर लिया, अगर ये जाने अनजाने ये मूवी हिट हो गई, तो फिर तो ये हर दूसरे तीसरे मूवी में भाई बहन लोग हीरो हीरोइन बनकर आ जाएंगे, जो कि सही नहीं है ना। अब वैसे छत्तीसगढ़ की जनता तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता। मेरा खुद का भी ऐसा मानना है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। डायरेक्टर, निर्माता जो भी हैं इस मूवी के, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए ये भाई बहन ये डिसीजन लिया होगा क्योंकि इससे उनको नेम, फेम, पैसा सब कुछ मिलेगा, यही उनकी सोच हो सकती है, नहीं तो और कोई कारण नहीं है कि उन्होंने एक दूसरे के अपोजिट काम करने के लिए तैयार हुए। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जहां पर करण चौहान जो हैं ये कह रहे थे कि उनके परदादा, दादा, पिताजी लोग भी इस तरह का किरदार निभाए हैं। कहने का मतलब है, मतलब स्त्री पुरुष बनकर नाटक किए हैं, गम्मत किए हैं, लोग करते हैं। और उन्होंने अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का भी उदाहरण दिया कि उन्होंने भी साथ में डांस किया है, जबकि निजी ज़िंदगी में वो ससुर और बहू हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, वो जो था बंटी और बबली मूवी के उदाहरण दे रहे हैं, उसी में वो गजरारे वाला गाना था जिसमें साथ में उन्होंने डांस किया था। तो वो ऐश्वर्या राय की शादी से पहले का वो मूवी है, 2005 में आई थी, और शादी ऐश्वर्या राय का हुआ है अभिषेक बच्चन के साथ 2007 में। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना। उसके बाद से वो कभी इस तरह के रोल नहीं किए हैं, है ना। और बहुत सारे क्या नाम है हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ एक्टर हैं जो इस बात को गलत नहीं मानते। उनका कहना है कि पर्दे पर जब आते हैं तो वो निजी ज़िंदगी में कौन करण है, कौन किरण है या कुछ भी है, ये कोई मायने नहीं रखता, कोई रिश्ते नाते। वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा जो इस तरह का सपोर्ट कर रहे हैं हीरो हीरोइन को, कि भाई ये आप जो कैरेक्टर निभा रहे हो वो किसके लिए निभा रहे हो? दर्शकों के लिए। और दुनिया के कोई भी दर्शक स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वो अनजान है कि सामने में जो रोल कर रहे हैं वो आपस में भाई बहन नहीं है, इस चीज़ को वो नहीं जान रहे हैं दर्शक, तो शायद एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर वो जान चुके हैं कि ये दोनों जो हीरो और हीरोइन हैं आपस में सगे भाई बहन हैं, तो जब वो पर्दे पर रोमांस करेंगे ना तो दर्शक है वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और उन्हें बुरा लगेगा और वो टमाटर फेंक के मारेंगे। जी हाँ, वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो आप लोग ऐसे काम मत कीजिए।
पर्दे पर आना, फिल्म में आना बहुत बड़ी बात है। और करण भाई जो उदाहरण दे रहे थे कि उनके दादा और परदादा, हो सकता है वो दोनों बहुत अच्छे एक्टर रहे हों और उनके पास कोई फीमेल आर्टिस्ट ना हो तो मजबूरी में उन्होंने कोई रोल निभाया होगा, है ना। लेकिन फिल्मी दुनिया में एक्टर एक्ट्रेस की कोई कमी नहीं है, तो आप सगे भाई बहन को ही साथ में काम करने की क्या ज़रूरत थी। इससे तो एक ही इरादा, उद्देश्य प्रतीत हो रहा है कि आप जानबूझ के खुद को बदनाम कर रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता कहते हैं इसे। बदनाम करो, क्योंकि बदनाम करोगे तो इस पर चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो जो आप चाहते हो नाम, वो तो आपको मिलेगा ही, है ना। सारी दुनिया जान जाएगी, खासकर दुनिया नहीं तो छत्तीसगढ़ के लोग तो जान ही जाएंगे कि ये कौन है भाई। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इन्हें कोई नहीं जानता, ये पहले से ही फेमस हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही फेमस हो जाएंगे अगर विवाद उत्पन्न करते हैं तो। इसीलिए आजकल ना बहुत ही ये फैशन बन चुका है, खुद को बदनाम करो और नाम कमाओ। चर्चा करने का, मार्केटिंग करने का ये एक नया फंडा, एक नया चलन शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ में। हर बिना मतलब का विवाद उत्पन्न करना, खुद को बदनाम करना मेरे समझ से परे है ये। इसमें अभी किसका दिमाग है, किसकी स्ट्रेटेजी है, ये समझ से परे है, पर ये सही नहीं है। नो डाउट बदनाम होगे तो नाम तो होगा, लेकिन रावण भी बदनाम था, दुर्योधन भी बदनाम था, दुशासन भी बदनाम था, और लोग इनको किस नज़रिए से आज भी देखते हैं और किस तरह याद किया जाता है, ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नाम तो होगा, पर क्या आप लोगों की छवि आप इस तरह का बनाना चाहते हैं, निगेटिविटी वाला? नेगेटिव छवि मत बनाइए, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। आप लोग अभी बहुत छोटे हैं और आप लोगों की पहली फिल्म है, इसलिए मैं तो कोई बद्दुआ नहीं दूंगा। मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, मगर अगली बार कभी आप लोग हीरो हीरोइन बन के मत आइएगा। ये फिल्म में कैसे आप लोग मान गए, कैसे आपकी फैमिली मान गई, वो आप ही लोग जान सकते हैं। आप लोगों की अभी समझ छोटी है, अभी बहुत ज़्यादा दुनिया आप लोगों ने नहीं देखी है, तो आप लोगों की गलती समझ में आती है। लेकिन निर्माता निर्देशक उन लोग पैसा कमाने के लिए कैसे कैसे बच्चों से क्या कुछ भी करवाएंगे क्या। आप लोग थोड़ा सा सोच समझ कर मूवी बनाया कीजिए। हाँ, कलाकार की कोई कमी नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। ये दोनों भाई बहन फेमस है, इसका ये मतलब नहीं कि एक दूसरे के अपोजिट ही हीरो हीरोइन बना दो। ये अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हो आप लोग, कृपया ऐसा मत कीजिए। कोई भी इंडस्ट्री में उठा कर देख लीजिए, सगे भाई बहन या माँ बेटा फिल्म में नहीं आते हैं काम करने के लिए, है ना। एक दूसरे के अपोजिट काम नहीं करते हैं, आप मुझे बता दीजिए। चचेरे भाई बहन भी नहीं काम करते। अब आप देख सकते हैं अर्जुन कपूर और सोनम कपूर कभी एक दूसरे के अपोजिट हीरो हीरोइन बनकर आए? नहीं आए, क्योंकि उनको पता है पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। रणवीर कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर कभी हीरो हीरोइन बनकर आए? नहीं आए। पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर सकती भाई बहन को एज अ हीरो हीरोइन नहीं करेगी, उनको पता है। और बदनामी होगी सो अलग, छवि खराब होगी सो अलग, और कोई भी शुरुआत में ही अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता। तो मेरे विचार से तो ये बहुत गलत कदम था और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर पब्लिक को पसंद भी आए तब भी ये नहीं करना चाहिए, हालांकि पब्लिक इसे पसंद नहीं करेगी। बहुत गलत डिसीजन है, गलत डिसीजन है। एक बात सच है कि वो जो फिल्म में कैरेक्टर प्ले करेंगे वो एक कैरेक्टर होगा, वो अलग ही किरदार होगा। लेकिन लोग जो कनेक्ट करते हैं, दर्शक, अगर उनको पता है कि आप लोग भाई बहन हो तो वो आप लोगों को रोमांस करते हुए नहीं देख सकते। कोई नहीं देख सकता सगे भाई बहनों को इस तरह से। छत्तीसगढ़ की जनता तो बिल्कुल नहीं। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत ही गंदे गंदे कमेंट आप लोगों के बारे में आ रहे हैं। तो खुद को नेम फेम देने के लिए, पैसे के लिए, जो भी है, इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही सस्ता ढंग है खुद को लोकप्रिय करने का, बहुत ही गिरे हुई हरकत है ना। इस तरह की हरकतें नहीं होना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ में। मुझे ये सही नहीं लग रहा है।
और मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत सारे दर्शक हैं जिन्हें भी ये सही नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आप लोग मेरे विचार जानना चाहते थे, तो मेरा तो यही विचार है कि कभी भी किसी भी भाई बहन को एज अ हीरो हीरोइन एक साथ नहीं आना चाहिए। अगर वो एक फिल्म में लॉन्च हो रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं अपनी फिल्मी दुनिया में, तो अलग अलग हीरो हीरोइन के साथ आना चाहिए। आपस में ही हीरो हीरोइन बन के एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए ये मैं नहीं देखना चाहूँगा, और मुझे लगता है हमारी छत्तीसगढ़ की जनता भी नहीं देखना चाहेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा विचार। आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। आप लोगों का क्या है मानना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या लगता है, इस तरह की मूवी आगे बननी चाहिए, ये सही है कि गलत है? अपने विचार कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।